हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें कि आप लोग के लिए यहाँ पे एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। बहुत सारे पोस्ट हैं, आपके टेक्नीशियल असिस्टेंट के भी पोस्ट हैं। यदि आप 10th पास आउट हैं, आईटीआई आपने यदि किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा पास आउट है, तो सभी लोग आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आप लोग फी दीजिएगा वो फी आपका रिफंड हो जाएगा। कुछ पैसे कटेंगे लेकिन बहुत सा पैसा जो है वो आपका रिफंड भी हो जाने वाला है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज हो गया है। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से एक बार डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी तो कमेंट करके पूछिएगा, वो सभी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर एक बार कर लीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के लिए, तो ये आपके निकल के आ रही है इसरो की तरफ से। इसका जो एक डिपार्टमेंट है, पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स आईपीआरसी, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 27 मार्च से यह फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 24 अप्रैल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 4 बजे तक। याद रखिएगा, दिन का 4 बजे तक है। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके बीच में अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जब लास्ट लास्ट तक क्या होता है, जो साइट है वो भी हैंग होने लगती है या फिर वहां पर ज्यादा लोगों गैदरिंग हो जाती है, ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है, तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जो एप्लीकेशन पे का तारीख है वो भी आपका 24 अप्रैल ही रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 750 रुपए, वहीं अदर पोस्ट के लिए 500 रुपए सभी को देना है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को देना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें से बहुत सा जो अमाउंट है आपका रिफंड हो जाएगा। वो हम लोग आगे जानने वाले हैं कि आपका जो रिफंड है किस प्रकार से होने वाला है। और एक बात याद रखिएगा, जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। ई चालान के थ्रू यहाँ पे आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई के थ्रू भी जो पेमेंट है वो हो जाता है। तो आप लोग उसी की तरह यहाँ पे आप लोग पेमेंट कीजिएगा। बात करते हैं इसका एज लिमिट के लिए, तो मिनिमम आपका 18 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 25 वर्ष रखा गया है आपका जो फायरमैन पोस्ट है उसके लिए। और साथ ही साथ में मिनिमम एज रखा गया है जो इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उनके लिए 35 वर्ष का रखा गया है। और साथ ही में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो यहाँ पर भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या है डिटेल्स। यहाँ से आप लोग इसको एक बार डाउनलोड करिएगा। ठीक है। डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जो डाउट होगा वो कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं बता देने वाला हूँ। हाँ कि ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है पॉइंट्स। यदि हम लोग बात करते हैं अलग अलग पोस्ट है, जिसमें से यदि हम लोग बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, जो मैकेनिकल से है, यहाँ पे टोटल 15 सीट्स है। ठीक है। और आपने यदि डिप्लोमा किया है, फर्स्ट क्लास आपका यहाँ डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इस बात याद रखिएगा ना। फर्स्ट यानी आपका फर्स्ट क्लास यानी बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन से आपका पास आउट होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 4 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रिक टेलीकम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से यदि आपने किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ एक पोस्ट रखा गया है। ठीक है। वो ये भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस से भी यदि आपने अप्लाई कर सकते हैं, यदि एक सीट है वो भी एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए। यहाँ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा से कंप्यूटर साइंस यदि पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल से यहाँ पे 3 सीट है। ठीक है। जिसमें से एक दो ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। फर्स्ट क्लास सिविल आपका यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो टेक्निकल बी के लिए जो पोस्ट है। ठीक है। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिटर के लिए 20 पोस्ट है। यहाँ पे यदि आपका 10th पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ में आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करते हैं, 3 पोस्ट यहाँ पर भी है। अगेन आपको 10th पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से यहाँ पे आपके पास आउट होना चाहिए। वेल्डर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। अगेन सेम यहाँ क्राइटेरिया है, आईटीआई का सर्टिफिकेट वेल्डर का होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका 10th पास आउट होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एसी से भी यहाँ पे एक पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर भी अगेन आपको यहाँ पे मैट्रिक पास आउट होना चाहिए और आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है, आईटीआई का सर्टिफिकेट साथ में 10th पास आउट होना चाहिए। प्लम्बर के लिए एक पोस्ट है, आईटीआई का सर्टिफिकेट साथ ही साथ में 10th पास आउट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन यानी सिविल के लिए एक पोस्ट रखा गया है, 10th पास आउट के साथ साथ यहाँ पे आईटीआई का भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे खोजा गया है। चलिए, अब बात करते हैं जो अगला पोस्ट है, यहाँ पे हेवी ड्राइवर के लिए बात किया गया है। तो यहाँ पर आपके 5 पोस्ट हैं। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे याद रखिएगा, 10th पास आउट आपका होना चाहिए। हेवी आपके पास जो व्हीकल ड्राइविंग का उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए।
ठीक है, और साथ ही साथ में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी खोजा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं लाइट हैवी ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगेन सभी वही यहाँ पे पॉइंट है। बात करते हैं फायरमैन के लिए, एक पोस्ट है, यदि 10th पास आउट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड को आपको मैच आउट करना होगा और साथ ही साथ में प्री और इसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो फायरमैन फिजिकल जो फायरमैन के लिए है वो हाइट आप लोग देख लीजिए। मिनिमम आपका जो हाइट होना चाहिए 165 होना चाहिए। जो गोरखा रीजन के है 168 और फीमेल या फिर ट्रांसजेस्टर है तो 155 आपका होना चाहिए। वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि मिनिमम 50 को एज आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो मेल है उनका होना चाहिए। यदि गोरखा रीजन से है तो 46 भी चलने वाला है। वहीं वुमेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 43 भी यहाँ पे चलने वाला है। चेस्ट एक्सपेंशन आपका 81 होना चाहिए, ठीक है, 81 होना चाहिए और 76 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका गोरखा रीजन के लिए होना चाहिए। इतना याद रखिएगा। एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन में भी यानी 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे एक्सपेंड होना चाहिए, याद रखिएगा। इतना आप लोग देख लीजिएगा, इस सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इनमें से यदि डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इन सभी में से आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सभी पॉइंट बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाने वाला है। बात करते हैं आपका यहाँ पे जो पेमेंट है वो कितना आपका होने वाला है, सैलरी कितना मिलने वाला है। जो टेक्निकल असिस्टेंट है उन्हें लेवल 7 की सैलरी मिलने वाला है 44,000 से लेके 1,42,000 के बीच में। इसेंशियली आपको 44,000 दिया जाएगा, यहाँ पे लगभग 45,000 आप लोग कह सकते हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आपका डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलने वाला है। टेक्नीशियन बी के लिए बात कर रहे हैं, अगर ड्राफ्ट्समैन बी के लिए बात करते हैं तो लेवल 3 की सैलरी देखने को मिलेगी 21,000 से लेके 69,000 के बीच में रहने वाली है। फायरमैन के लिए लेवल 2 की सैलरी 19,000 से लेके यहाँ पे 63,000 के बीच में रहने वाला है। उन सभी को जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो सभी को यहाँ पे मिलने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, जो टेक्नीशियन से है, टेक्नीशियन असिस्टेंट से है, टेक्नीशियन बी से है या ड्राफ्ट्समैन बी से है, तो यहाँ आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। साथ ही साथ में स्किल टेस्ट यहाँ पे आपका होने वाला है। हेवी ड्राइवर या ड्राइवर के लिए बात करते हैं, यहाँ आपका रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी होने वाला है। फायरमैन के लिए भी यहाँ रिटन टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल आपका यहाँ पे होने वाला है। बात करते हैं किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है, तो सबसे पहले आपका जो भी सिलेक्शन है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होने वाला है। जितना ज्यादा हो सके आप लोग को मार्क्स लेके आना है। चलिए, बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन जो टेक्नीशियन के लिए है, टेक्नीशियन बी के लिए हो या फिर हम लोग बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन बी के लिए हो। इन सभी पोस्ट को आप लोग देख लीजिएगा। इन सभी के लिए जो भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होने वाले हैं 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। 90 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। सही करने पर 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर 0.33 मार्क्स यानी 1/3 आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। 32 नंबर 80 में से जो जनरल कैटेगरी के लिए उन्हें लाना कंपलसरी है। जो रिजर्व कैटेगरी से है उन्हें 24% ये 24 मार्क्स लेके आना है। इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इतना नंबर होने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जितना ज्यादा हो सके उतना मार्क्स आपको लेके आना है। अब बात है सिलेबस क्या होने वाला है, तो जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल से आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। किसी ने आईटीआई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो उसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 80 के 80 क्वेश्चंस आपके जो कोर्स सब्जेक्ट है उससे देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं फायरमैन के लिए, जो यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 120 मिनट के लिए सही करने पर 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। मिनिमम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाने वाले हैं। बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपका पार्ट ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पार्ट बी में आपका इंग्लिश से क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आपका अर्थमेटिक मैथ से क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 120 नंबर के लिए। इस सही करने पर 1 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर आपका 0.25 में यहाँ पे कट कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, हर एक में आपका 50% मार्क्स हर एक कैटेगरी में लाना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे पार्ट 1 में 25 नंबर लाना कंपलसरी है। पार्ट बी में 15 का आधा आपका 7.5 हो जाता है तो उतना लाना कंपलसरी है। आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्ट सी में भी आपका 7.5 नंबर लाना कंपलसरी है और पार्ट डी में भी आपका 10 नंबर लाना कंपलसरी है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और मिनिमम यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात का याद रखिएगा। और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें 25% मार्क्स लाना है। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होंगे और आपका यहाँ पे फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका बनने वाला है।
ठीक है। सिलेबस बोर्ड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी का सिलेबस आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं जो फिजिकल आपका फायरमैन के लिए होने वाला है, यहाँ पे आपका दौड़ भी होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। जो 40 के एज में है उन्हें 1500 मीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में, वहीं जो 40 के ऊपर के हैं उन्हें 8 मिनट का समय दिया जाने वाला है। फीमेल के लिए 4 मिनट का, आपका 40 के नीचे वालों के लिए, और 800 ही आपको दौड़ना है, और जो 40 से ऊपर वाले हैं 5 मिनट। स्टेज 2 में आपका रॉक क्लाइंबिंग होने वाला है, उसके बाद कैरी ह्यूमन डबी आपको लेके चलना होगा, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद 100 मिनट का यहाँ पे आपको दौड़ना होगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि इसका जो फी है वो रिफंड भी होने वाला है। रिफंड आपका कितना होने वाला है, जो लोग भी 750 रुपए देने वाले हैं, जो टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, और उसके बाद टेक्नीशियन बी या फिर डॉक्यूमेंट के लिए या फायरमैन के लिए 500 रुपए देने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से आपको यहाँ पे आपका जो रिफंड होने वाला है 500 रुपए यहाँ से आपका रिफंड हो जाएंगे, और यहाँ पे 400 रुपए आपका रिफंड हो जाने वाले हैं। जो और उसी के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है उन्हें यहाँ पूरा का पूरा फी आपको वापस कर दिया जाएगा। ये जो जनरल से हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस है उन्हें 500 रुपए लगेंगे, वहीं एससी और जो एससी एसटी वालों हैं 1 भी रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा पेमेंट आपको करना होगा। उसके बाद ही आपका जब जैसी एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, सीबीटी एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोग जो इसका फी है वो रिफंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपए आपको यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। जो जो एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे उन्हें ही यहाँ पे जो फी है वो आपका रिफंड होने वाला है। ठीक है, सभी पॉइंट्स था जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था, वो सभी मैंने आपको बता दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ में लिंक्स आपको नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, सभी के जितने भी सोशल मीडिया है सभी के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।